जय श्री राम मित्रों। देखिए, आज के वीडियो में हम गीता प्रेस की ओर से आने वाली एक बहुत ही भव्य पुस्तक देखेंगे, जिसका वितरण 22 जनवरी 2024 के लिए, जब श्री राम मंदिर का भव्य दर्शन हम लोग देखेंगे, उस समय गीता प्रेस की ओर से भी ये अयोध्या दर्शन नामक पुस्तक, जो कि 10,000 प्रतिलिपियाँ इसकी उस समय वितरित की जाएंगी। तो आइए देखते हैं अयोध्या दर्शन के लिए विस्तार से। तो देखिए, अयोध्या दर्शन नामक ये पुस्तक गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होती है और इसका कोड है 2270। बहुत ही सुंदर तरह से इसको बनाया गया है और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस पूरी पुस्तक में आपको देखने को मिल जाती है। कुछ इस प्रकार से इसका कवर है और आप देखेंगे कि एक छोटी सी पुस्तक में बहुत बड़ी बड़ी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं अंदर विस्तार से। शुरुआत देखिए आप भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के एक बाल्यावस्था के बहुत सुंदर चित्र के साथ होती है। यहाँ पे लिखा भी गया है, अयोध्या की वीथियों में बालक भगवान राम। अयोध्या के काले राम मंदिर में विक्रमादित्य कालीन श्री राम पंचायतन। फिर देखिए, अयोध्या का प्राचीन श्री नागेश्वर नाथ मंदिर का यहाँ पे बहुत अच्छे स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। फिर देखिए, यहाँ श्री हनुमानगढ़ी मंदिर का यहाँ पे चित्र दिया गया है और अयोध्या की हनुमानगढ़ी का विख्यात श्री हनुमान मंदिर एवं श्री विग्रह है। फिर देखिए, एक और चित्र है अयोध्या में सरयू तट स्थित गुप्तार घाट, जिसे कि गोप्रातार तीर्थ भी कहते हैं। और एक और स्वरूप के यहाँ पे दर्शन आप करिए, अयोध्या के हनुमान बाग में स्थित ज्ञान मुद्रा में श्री हनुमान जी। अयोध्या का विख्यात कनक भवन और कनक भवन की दिव्य झांकी। कनक भवन देखिए कुछ इस प्रकार से है अयोध्या जी में और इस प्रकार से अंदर भगवान की झांकी आपको मिलती है देखने को। और देखिए चित्र, अयोध्या की वीथियों में रामलला की बाल क्रीड़ा। तो कुछ इस प्रकार से भगवान खेलते हुए यहाँ पे इस चित्र में दिखाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए श्री राम लक्ष्मण द्वारा अयोध्या की दीपावली का दर्शन। तो कुछ इस प्रकार से ये चित्र है और देखते हैं। फिर देखिए, एक चित्र ये है अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का राज तिलक करते हुए एक चित्र यहाँ पे दिखलाया गया है। तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कई चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल ही पुस्तक की शुरुआत में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर अयोध्या दर्शन नामक ये पुस्तक यहाँ से प्रारंभ होगी, जिसमें आपको अयोध्या का सचित्र इतिहास, भौगोलिक स्थिति, पौराणिक आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात एवं ठहरने के स्थान इत्यादि का सार गर्भित परिचय, इस प्रकार से ये पूरा विवरण आपको मिलेगा। फिर देखिएगा, मात्र 25 रुपये इसका मूल्य है। तो एक नाम मात्र का मूल्य यहाँ पे लिया जा रहा है गीता प्रेस की ओर से। और ये जो मेरे पास संस्करण है, संवत 2078 का संस्करण है, पहला ही ये संस्करण छपा था। इस समय 10,000 प्रतिलिपियाँ। वेबसाइट यहाँ पे दी गई हैं, फ़ोन नंबर है, मेल आईडी है, ये संपर्क आप इनके माध्यम से कर पाएंगे। अब देखिए निवेदन पढ़ लेते हैं। निवेदन में क्या लिखा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तयता मोक्षदायिका। उपयुक्त 7 पुरियाँ मोक्षदायिका इसलिए कही गई हैं कि इनमें मृत्यु होने से प्राणी मात्र की मुक्ति निश्चित हो जाती है। 7 पुरियों में प्रथम पुरी श्री अयोध्या जी की महिमा अपार है। मुक्तिदायिनी अयोध्या जी का अप्रीतम महात्मा आर्ष ग्रंथों, विशेषकर विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है। इनमें भी स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड का अयोध्या महात्मा, रुद्रायमल तंत्र का अयोध्या खंड विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस के वर्णन भी उल्लेखनीय हैं। भगवान श्री राम भारतवासियों के ही नहीं, मानव मात्र के आदर्श हैं। श्री राम को परब्रह्म का अवतार माना गया है, जो मर्यादाओं की रक्षा के लिए अवतरित हुए। सदाचार संस्थापन और धर्म रक्षण ही उनका मुख्य उद्देश्य था। वास्तव में श्री राम का जीवन ही भारतीय संस्कृति का दर्पण है। इसी कारण भगवान श्री राम की कथा का प्रचार प्रसार और विस्तार भारतीय जनमानस में सर्वाधिक रूप से होता रहा है। उनके जीवन चरित्र की घटनाएं, लीला स्थल, लक्षण और उन्हें उनके चिन्ह जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, वे आज भी उपलब्ध हैं। इसलिए भगवान श्री राम का अवतार, उनकी लीलाएं और उनकी कथाएं कपोल कल्पित नहीं बल्कि वास्तविक हैं। श्री राम भारतीय संस्कृति एवं भारतीय जनमानस की सर्वाधिक श्रद्धा के आधार हैं और भारतवासियों के जीवन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वराज्य के बाद इस देश में रामराज की स्थापना की ही संकल्पना की। ये बात सर्वविदित है। अयोध्या में पिछले 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि का विवाद चलता आ रहा था, जो भगवत कृपा से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के साथ समाप्त हो गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1045 प्रश्नों के निर्णय में सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह 3 माह में एक ट्रस्ट बनाकर उसके माध्यम से वहां मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। सरकार ने भी अपनी दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए उस प्रक्रिया को शीघ्रता अतिशीघ्र पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए न्यायालय के निर्देशानुसार एक व्यवस्थित ट्रस्ट बनाकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के हाथों 5 अगस्त 2020 ईस्वी को नवीन भव्य मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम भी समारोहपूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो गया। मंदिर का निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी है, जिससे पुण्यमयी जन्मभूमि पर शीघ्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब सभी को उस क्षण की प्रतीक्षा है जब उस नवनिर्मित पावन धाम में विराजित रामलला के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत समय से अयोध्या पर एक पुस्तक प्रकाशित करने की मांग प्रेमी पाठकों द्वारा की जा रही थी। इधर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने से अयोध्या विषयक पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए पाठकों के विशेष आग्रह प्राप्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में गीता प्रेस द्वारा अयोध्या महात्म नामक एक सानुवाद बृहद ग्रंथ शीघ्र प्रकाशित हो रहा है। यानी कि ये अयोध्या महात्म है, ये तो प्रकाशित हो गया है। अयोध्या दर्शन तो हम ये पुस्तक देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पेज में ये निवेदन है जो कि प्रेम प्रकाश लक्कड़ जी द्वारा ये किया गया है। अब करते हैं विषय सूची पे बात। यहाँ देखिए सबसे पहले जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी श्री राधे श्याम जी खेमका द्वारा ये शब्द मिलेंगे आपको। फिर आपको श्री राम जन्म भूमि का शास्त्रगत महात्मा है, फिर श्री अयोध्या की महिमा है, फिर श्री अयोध्या परिचय एवं दर्शन दिया गया है, जिसमें आपको अयोध्या का महात्मा है, संक्षिप्त इतिहास है, अयोध्या का मार्ग है, विभिन्न स्थानों से अयोध्या की दूरी कितनी है, ठहरने के स्थान हैं, दर्शनीय स्थान हैं, आसपास के तीर्थ हैं, परिक्रमा है, मेले हैं, बौद्ध तीर्थ हैं, जैन तीर्थ हैं। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हनुमान मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं वो सब आपको विवरण है। यहाँ पे देखिए हनुमानगढ़ी है, हनुमान निवास है, ज्ञान मुद्रा में हनुमान जी, हनुमान बाग, पहाड़पुर के हनुमान जी। तो इस प्रकार से आपको बस ये किताब किसी प्रकार से अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत कुछ आपको सहायता मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आप देखिएगा श्री कनक भवन है। श्री कनक भवन में बिहारी जी की छवि है और अयोध्या जी का प्राचीन नागेश्वर मंदिर है। दशरथ के समय की अयोध्या के विषय में आप देखिएगा। श्री राम धाम अयोध्या है, साकेत दिव्य अयोध्या है। अयोध्या के 8 मुख्य स्थानों की वंदना दी गई है। तो बहुत कुछ इसमें आपको किताब में देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए परिशिष्ट भी दिया गया है। और यहाँ उससे पहले आप देखिएगा सम्राट विक्रमादित्य द्वारा निर्मित अयोध्या के 5 जो प्राचीन मंदिर हैं उनका भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। परिशिष्ट है जिसमें अयोध्यापुरी के दर्शन की महिमा है, श्री अयोध्यापुरी वंदना है, श्री अयोध्या पंचक है, श्री सरयू अष्टक है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। स्तुति भी काफ़ी दी गई हैं, स्तोत्र भी दिए गए हैं और आरती भी दी गई हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरह से ये पुस्तक बनाई गई है। अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। अयोध्याधिपति भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का ये बहुत सुंदर सा एक ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे फोटो छापा गया है। और उसके आगे देखिए यहाँ से पुस्तक प्रारंभ होती है। अयोध्या दर्शन जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरी यशी। तो श्री राधे श्याम जी खेमका द्वारा जो है ये यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। तो देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी की ये उक्ति कितनी मार्मिक है, यानी कि बता रहे हैं कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आप शब्द देखिएगा, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। बात कितनी दूर तक जा रही है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे शब्दों का चयन हुआ है। अब देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ग में सर्वाधिक सुख भोग की प्राप्ति होती है जो अपने शुभ कर्मों के अनुसार प्राणी को मिलता है। अशुभ कर्मों के अनुसार अर्थात पाप करने पर नरक की प्राप्ति होती है, जहाँ अत्यंत दुख और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस प्रकार पुण्य का फल ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति है, जिसके लिए सब लालायित रहते हैं। पर जन्मभूमि और जन्म देने वाली जननी का सानिध्य प्राप्त होने पर स्वर्ग का ये सर्वोत्कृष्ट सुख भी तुच्छ जचता है। अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के मंदिर में वर्षों से ताला लगा था, हम प्रवेश तक नहीं कर सकते थे। भगवत कृपा से अब यह भूमि मुक्त हुई। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की प्रतीक अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि से संबंधित सदियों पुराना विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 नवंबर सन 2019 को दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के साथ समाप्त हो गया। इस अवसर पर भारतवासियों का आनंद विभोर होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब वे अपने आराध्य की जन्मस्थली पर जाकर दर्शन पूजन के साथ साथ दिव्य आनंदानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः ये उस सत्य की विजय है जिसे पहले विधर्मियों ने ध्वस्त करने का कुत्सित प्रयास किया। तदनंतर दास्ता के अंधकार युगीन कालखंड में इसे पुनः मंडित
ना किया जा सका। यह उस सत्य की विजय है जिसे कुछ संगठित शक्तियों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए जटिल बनाकर हल नहीं होने दिया, पर सत्य ही सदैव विजयी होता है, असत्य ही नहीं। सत्यमेव जयति नानतम, ये मुंडकोपनिषद का यहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से बताया गया। सत्य तो स्वयं प्रकाशित है, उसे षड्यंत्र पूर्वक कब तक झुठलाया जा सकता है। श्री राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और भारतवासियों के जीवन हैं। श्री राम जन्मभूमि वास्तव में कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं था, कारण मंदिर तो कहीं भी बनाया जा सकता था, इसी कारण मस्जिद भी कहीं भी बनाई जा सकती थी, परंतु जन्मभूमि का स्थान बदला नहीं जा सकता। वह भी ऐसी जन्मभूमि जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा के अवतार की भूमि हो। तो इस प्रकार से देखिएगा, अपने देश में ही जिसके राजा स्वयं भगवान रामचंद्र जी हैं, वहाँ पे भगवान का मंदिर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में जो है जीत सच्चाई की ही हुई और अब वह दिन भी आ गया है, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। तो बहुत ही गर्व करने का विषय है। अब देखिए, श्री राम जन्मभूमि का शास्त्रगत महात्मा यहाँ पे दिया गया है। तो महात्मा यहाँ पे स्कंद पुराण के अंतर्गत ये आता है और स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड के अंतर्गत जो है अयोध्या महात्मा आपको देखने को मिल जाता है। फिर श्री अयोध्या जी की महिमा यहाँ पे बताई गई है। श्री अयोध्या परिचय एवं दर्शन, सबसे पहले परिचय है, फिर दर्शन बताए गए हैं। और अयोध्या का संक्षिप्त प्राचीन इतिहास जो है यहाँ पे बतलाया गया है। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ देखिए, अयोध्या का प्राचीन इतिहास बतलाता है कि वर्तमान अयोध्या महाराज विक्रमादित्य की बसाई है। महाराज विक्रमादित्य देशाटन करते हुए संयोगवश यहाँ सरयू किनारे पहुँचे थे और यहाँ उनकी सेना ने शिविर डाला था। उस समय यहाँ वन था, कोई प्राचीन तीर्थ चिन्ह यहाँ नहीं था। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिख पड़ा। उन्होंने खोज प्रारंभ की और पास के योग सिद्ध संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री अवध की भूमि है। उन संतों के निर्देश से महाराज ने यहाँ भगवत लीला स्थली को जानकर मंदिर, सरोवर, कूप आदि बनवाए। तो वर्तमान की अयोध्या जो है महाराज विक्रमादित्य द्वारा बसाई हुई है। और यहाँ पे विभिन्न स्थानों से अयोध्या की दूरी यहाँ बतलाई गई है, कहाँ कहाँ से कितनी कितनी दूरी है। और अयोध्या में ठहरने के स्थान कहाँ कहाँ आप ठहर सकते हो वो सब यहाँ पे हैं, जो कि धर्मशालाएँ हैं। मानस भवन ट्रस्ट है, जानकी महल, गुजरात भवन, हनुमान बाग, यात्री निवास, रैन बसेरा, पथिक निवास, और बिड़ला धर्मशाला, जैन धर्मशाला, श्याम सुंदर धर्मशाला, श्री रामदेव दामोदर दास स्मृति भवन। तो इस प्रकार से धर्मशालाएं भी बहुत हैं। और अयोध्या के दर्शनीय स्थान घाट जो हैं यहाँ पे देखिए नाम लिखे गए हैं। ऋण मोचन घाट, सहस्त्रधारा, लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार, गंगा महल, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, रूपकला घाट, नया घाट, जानकी घाट और राम घाट। अयोध्या मंदिरों का नगर है। अयोध्या में कुल लगभग 7,000 मंदिर हैं। अधिकांश मंदिर घाटों के पास ही स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये दर्शनीय स्थान यहाँ पे बताए गए हैं। और आगे देखते हैं। फिर देखिए, अयोध्या के आसपास के तीर्थ, सोनखर, सूर्यकुंड, गुप्तार घाट, ये सब तीर्थ हैं। और यहाँ देखिए चित्र में बताया गया है कि गोप्रतहार घाट पर अयोध्या वासियों के सहित भगवान श्री राम का महाप्रयाण यहाँ पे इस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। फिर अयोध्या जी की परिक्रमा अगर आपको करनी है तो यहाँ पे परिक्रमा के विषय में बताया गया है कि शास्त्रों में प्रदक्षिणा की बड़ी महिमा बताई गई है। परिक्रमाएं कई प्रकार की होती हैं। तीर्थ की अंतर्ग्रही परिक्रमा, सप्तकोशी, पंचकोशी, 14 कोशी, लघु, मध्यम तथा 84 कोशी बृहद परिक्रमा आदि परिक्रमाएं स्थान विशेष के अनुसार होती हैं। तो इस प्रकार से ये परिक्रमा बतलाई गई है। और परिक्रमाओं के विषय में यहाँ पे आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। फिर अयोध्या के मेले। अयोध्या में श्री रामनवमी पर सबसे बड़ा मेला होता है। दूसरा मेला 8 से 9 दिन तक श्रावण शुक्ल पक्ष में झूले का होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भी सरयू स्नान करने यात्री आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेले का भी जिक्र है। फिर अयोध्या के बौद्ध तीर्थ जो हैं यहाँ पे बतलाए गए हैं। फिर अयोध्या के जैन तीर्थों के भी यहाँ पे कुछ विषय में जानकारी आपको मिल जाती है। अयोध्या कतिपय शास्त्रीय तथ्य यहाँ पे दिया गया है।
फिर अयोध्या के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़ी के विषय में है, फिर हनुमान निवास के विषय में है। इनको आप वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हो या किताब खरीद के भी पढ़ सकते हो, दोनों माध्यम से आप पढ़ सकते हो। देखिए एक और यहाँ पे जो है ज्ञान मुद्रा में हनुमान जी हनुमान बाग में है, तो ये है हनुमान जी के दर्शन। और इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर वीडियो रोक के भी पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने में आराम से आ जाएगी। फिर यहाँ पे हनुमान जी के मंदिरों के दर्शन के बाद अब आप श्री कनक भवन की ओर जा सकते हैं। कनक भवन का महात्म्य यहाँ बतलाया गया है। कनक भवन की अगर विशेषताएं पढ़ें तो 2 लाइनें देख लेते हैं पढ़ के। राम नगरी अयोध्या में स्थित श्री कनक भवन एक आध्यात्मिक स्मारक है। राम कथा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में माँ कैकेयी द्वारा महारानी सीता को विवाह उपहार के रूप में दिया गया ये पौराणिक भवन आज भी द्वापर और त्रेता युग की कितनी ही घटनाओं का साक्षी है। मुगल कालीन अयोध्या ने इतिहास के कितने ही उतार चढ़ाव देखे, पर कनक भवन का स्वर्णिम सौष्ठव अक्षुण्ण बना रहा। आज भी राम भक्तों की आस्था का ये तीर्थ करोड़ों नर नारियों को आकृष्ट कर राम कथा को अपने रंग से सुना रहा है। तो ये वाला जो श्री कनक भवन है वह कैकेयी द्वारा जो है माता सीता को दिया गया था। और त्रेता युग में कनक भवन के विषय में है, द्वापर युग में कनक विषय के बारे में बताया गया है, फिर कलयुग में कनक भवन के विषय में बतलाया गया है। उसके बाद श्री कनक भवन बिहारी जी की छवि माधुरी यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ एक प्राचीन शिलालेख के विषय में बतलाया गया है जो कि कनक भवन से प्राप्त विक्रमादित्य कालीन जो है प्रतिलिपि यहाँ पे प्राप्त हुई है। और फिर अयोध्या का प्राचीन श्री नागेश्वर नाथ मंदिर के विषय में जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो अगर 2-3 लाइनें पढ़ें श्री नागेश्वर नाथ मंदिर के विषय में तो देखिए, सप्तपुरियों में श्रेष्ठ अति वंदनीय प्रथम पुरी अयोध्या का वर्णन करते हुए भगवान शंकर ने अपने ग्रंथ रुद्रायमल में कहा है, काशीपुरी में जो स्थान श्री काशी विश्वनाथ का है, सौराष्ट्र में जो स्थान श्री सोमनाथ का है, वही स्थान अयोध्या में श्री नागेश्वर नाथ महादेव जी का है। अयोध्या में रामोपासना और शिवोपासना दोनों ही चलती हैं। यही कारण है कि समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के उपरांत जब यात्री सप्तपुरियों की शिरोमणि अयोध्या में आता है तो वह सर्वप्रथम श्री राम गंगा अर्थात विष्णु नेत्रजा श्री सरयू में स्नान करता है तथा सरयू जल से सरयू तट पर स्थित श्री नागेश्वर जी के विग्रह का अभिषेक करता है। अयोध्या तीर्थ की यात्रा का साफल्य भी इसी में है। भगवान भूत भावन शंकर जी भगवती षोडशी श्री त्रिपुर सुंदरी जगन्नाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि यही कारण है कि भगवान श्री राम की जन्म स्थली में पदार्पण करने के पश्चात आस्तिक जन सर्वप्रथम सरयू स्थान के उपरांत श्री नागेश्वर नाथ के विग्रह का दर्शन करने के पश्चात ही श्री हनुमान जी के भारत प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर या अपने गुरु स्थानों के मंदिरों में जाते हैं। सबसे पहले अगर आप अयोध्या जी में जाते हैं तो राम जन्मभूमि के दर्शन के उपरांत आपको श्री नागेश्वर जी महादेव के दर्शन करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप हनुमान जी के दर्शनों के लिए आगे जाएं। और पौराणिक कथा दी गई है श्री नागेश्वर महाराज जी के मंदिर के विषय में। तो ये आप अगर शॉर्ट में समझे तो महाराज कुश जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के पुत्र हैं, उन्होंने जो है इस मंदिर को बनवाया था, ऐसा वर्णन मिलता है। यहाँ देखिए एक लाइन में लिखा भी है कि महाराज कुश से कहकर यहाँ एक विशाल शिव मंदिर निर्मित करवाया। तो यही अगर आप पढ़ेंगे तो ये विषय में आपको मिलेगी जानकारी। फिर मंदिर पर हूणों का आक्रमण हुआ है। फिर यहाँ पर दशरथ के समय की अयोध्या जी का वर्णन यहाँ पे मिलता है। फिर राम धाम अयोध्या है। और इसके बाद आप देखेंगे साकेत दिव्य अयोध्या के विषय में यहाँ पे जानकारी मिलती है। और इसके बाद आप देखें अयोध्या के 8 प्रमुख स्थानों की वंदना यहाँ पे की गई है। इसमें जन्मभूमि हनुमंतम नागेशम सरयू शिवाम सौमित्रम ब्रह्मतीर्थम च वंदे हाटक मंदिरम। अर्थात श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी नागेश्वर नाथ सरयू जी छोटी देवकाली लक्ष्मण घाट सहस्त्रधारा ब्रह्मकुंड एवं कनक भवन की मैं वंदना करता हूँ। एक श्लोक में 8 स्थानों की वंदना हो गई। अब अयोध्या की 84 कोशी परिक्रमा के तीर्थ स्थानों के विषय में यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे श्री राम कोट के अंतर्गत 43 शिलालेख मिलते हैं यहाँ पे। फिर पंचकोटी परिक्रमा के अंतर्गत 40 शिलालेख यहाँ पे हैं। और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि
अयोध्या का इतिहास जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और श्री राम जन्मभूमि नवीन मंदिर जो बन रहा है और जिसका अभी हम सभी को भी बहुत ही ज़्यादा इंतजार है 22 जनवरी का, तो उसके विषय में यहाँ पे जानकारी देख लीजिए। मंदिर के परकोटे का क्षेत्रफल 5 एकड़, शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। अनुमानित निर्माण अवधि लगभग 3 वर्ष की रही और देख सकते हैं आप 2024 में हो रहा है। हाँ, तो 3 आप साल मान सकते हो। मंदिर का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है। भूतल का क्षेत्रफल, प्रथम तल का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, शिखर, तल, स्तंभ, ऊंचाई, व्यास, सब कुछ यहाँ पे जितने भी आंकड़े हैं सब दिए गए हैं यहाँ पे और बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे बतलाया गया है। देखिए, अगर अयोध्या फैसला कुछ अनकही बातें जो डॉक्टर श्री संतोष कुमार जी तिवारी द्वारा यहाँ पे लिखी गई हैं, ये अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको ये फैसले के विषय में कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको और आप सोचेंगे कि मुस्लिम पक्ष ने खोया नहीं बल्कि उसने बहुत कुछ प्राप्त किया है। देखिए आप, 9 नवंबर सन 2019 ईस्वी को भारत के उच्चतम न्यायालय की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया जिससे 500 वर्षों से चले आ रहे अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद का पटाक्षेप हो गया तथा भारत राष्ट्र के आराध्य देवता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। परंतु बहुतों को यह नहीं मालूम होगा कि अयोध्या में विवादित जो मस्जिद है उसका क्षेत्रफल सिर्फ 1500 वर्ग गज ही था। आप देखिएगा, जो मस्जिद थी उसका क्षेत्रफल अयोध्या में मात्र 1500 वर्ग गज की भूमि थी और यह बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पृष्ठ संख्या 922 पर कही गई है। परंतु फैसले से मुस्लिम पक्षकारों को मिली है 5 एकड़ ज़मीन, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 एकड़ ज़मीन मिल गई। मात्र 1500 गज इनकी ज़मीन जिस पे ये दावा ठोंकते थे, जो कि इनकी 1500 वर्ग गज भी नहीं थी, लेकिन उसका जो है 1500 वर्ग गज का भी यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं 5 एकड़ ज़मीन इनको मिली है फैसले के बाद। तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ही हुआ, नुकसान कहाँ हुआ इसमें। देखिए, साथ ही इस ज़मीन पर उनको मालिकाना हक भी मिला है। पहले जो 1500 वर्ग गज की ज़मीन थी ये विवादित थी, इस पर इनका कोई मालिकाना हक नहीं था। तो अब मिली है इनको 5 एकड़ ज़मीन, इन पर मालिकाना हक भी मिल गया है। बाबर या जिस किसी ने भी जब राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनवाई थी तो उन्हें उसका मालिकाना हक कभी नहीं दिया गया। राम जन्मभूमि पर अपने मालिकाना हक के बारे में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया था उस समय पे। यहाँ पे मुस्लिम पक्ष को तो फ़ायदा ही रहा। पहले तो मालिकाना हक भी नहीं था, ज़मीन भी कम थी, अब लगभग 5 एकड़ ज़मीन मिल गई है इनको। तो यहाँ पे आप और भी जानकारी ये पढ़ सकते हो। फिर देखिए, शास्त्रों में श्री सरयू जी के विषय में यहाँ पे जानकारी दी गई है और इसके बाद सरयू नदी एक परिचय यहाँ पे बतलाया गया है कि सरयू जी का किस प्रकार से जो है महत्व है, किस प्रकार से प्रकट हुई और श्री अयोध्या जी के व्रत पर्वोत्सव के विषय में यहाँ पे बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाती है। और इसके बाद अयोध्या के सप्तहरि यहाँ पे दिए गए हैं कि अयोध्या में भगवान श्री हरि विष्णु के 7 अति विशिष्ट विग्रह प्राचीन काल से प्रतिष्ठित हैं, जिनकी कथाएं और यात्रा दर्शन का विशेष महात्मा रुद्रायमल तंत्र के अयोध्या खंड आदि में विस्तार से वर्णित है। आज भी श्रद्धालु स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से इनका दर्शन करते हैं। अयोध्या के सप्तहरि हैं गुप्त हरि, चक्र हरि, विष्णु हरि, चंद्र हरि, धर्म हरि, बिल्ब हरि और पुण्य हरि। इनका विशेष विवरण एवं वर्तमान स्थिति इस प्रकार है जो यहाँ पे बतलाई गई है। तो यहाँ पे सप्तहरि के अगर दर्शन करने हैं तो यहाँ पे विस्तार से आप पढ़ सकते हो। अयोध्या के 5 प्राचीन मंदिरों का यहाँ पे वर्णन मिलता है, जिनमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, फिर रत्न सिंहासन मंदिर है जिनको कनक भवन के निकट बताते हैं और प्रसिद्ध कनक भवन मंदिर है, फिर लक्ष्मण मंदिर है और बड़ी देवी काली मंदिर है और यही 5 सबसे बड़े और प्राचीन मंदिर बतलाए गए हैं। और श्री अयोध्यापुरी और मुक्ति के विषय में यहाँ पे जानकारी मिल जाती है। फिर परिशिष्ट है अयोध्यापुरी के दर्शन की महिमा बतलाई गई है तुलसीदास जी द्वारा और श्री अयोध्यापुरी की वंदना यहाँ पे दी गई है जो कि रुद्रायमल के अयोध्या खंड से ली गई है। और फिर श्री अयोध्या पंचक दिया गया है, फिर श्री सरयू अष्टक यहाँ पे मिलता है और फिर अयोध्या वास की लालसा यहाँ पे दी गई है। फिर बसूंगा सदा जाय नगरी अयोध्या,
अंतिम लालसा श्री राम रक्षा स्तोत्रम यहाँ पे दिया गया है पूरा मूल रूप में, जो कि संस्कृत भाषा में है। फिर लघु राम रक्षा स्तोत्रम भी यहाँ पे है। फिर एक श्लोकी रामायण यहाँ पे दी गई है और एक श्लोकी आनंद रामायण का भी यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। और श्री रामचरितमानस महिमा, श्री रामचरितमानस कथासार, फिर उसके बाद श्री रामायण जी की आरती में ब्रह्मा जी द्वारा श्री राम अवतार हेतु प्रार्थना है। श्री राम अवतार स्तुति है, श्री सीता अवतार स्तुति है, श्री राम स्तुति है, भगवान श्री राम जी की आरती है, श्री जानकी जी की आरती है यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पूरे भव्य दिव्य दरबार के दर्शन होते हैं और भगवान सीताराम जी की यहाँ पे आरती दी गई है। इस प्रकार से देखेंगे मात्र 25 रुपये की पुस्तक, बहुत ही सुंदर दिव्य ये ग्रंथ बनाया गया है गीता प्रेस की ओर से। बहुत ही इसमें आपको काम की जानकारी मिलने वाली है, चाहे आपको अयोध्या धाम घूमना हो, वहाँ ठहरना हो, रुकना हो, मंदिरों को दर्शन करने हो, प्राचीन इतिहास जानना हो, कोर्ट के फैसले के बारे में जानना हो, तो सभी कुछ इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाता है। और यही पुस्तक लगभग 10,000 प्रतिलिपियाँ अभी 22 जनवरी 2024 को, जब श्री राम मंदिर का बहुत ही भव्यता के साथ में हम लोग दर्शन करेंगे, तब जो है ये प्रतिलिपियाँ बंटवाई जाएंगी गीता प्रेस की ओर से। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी दिव्य जानकारी के साथ में, ग्रंथ के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री सीताराम।